बचन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन ये शरीर छोड़ना ही है। इस कानून में कोई भी रियायत नहीं है। शरीर के छोड़ने को मृत्यु कहा जाता है। सबों को, चाहे वे उच्च या नीच हैं, अमीर या गरीब हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है। मानव देह हमें केवल थोड़े से समय के लिए दी गई है। ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इस देह में रहकर हम परमात्मा को व अपने आप को जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम कौन हैं और हम क्या हैं। हमारा ज़्यादातर जीवन वैसे ही गुजर चुका है। जब हम इस संसार में आए थे, हमारा पहला साथी ये स्थूल शरीर था, लेकिन ये भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो स्वाभाविक है कि वो सभी वस्तुएं जिनके संपर्क में हम इस स्थूल शरीर के जरिए आते हैं, वो हमारे साथ नहीं जा सकती हैं। सियाना व्यक्ति वो है जो दूरदर्शिता के साथ काम करता है। वो पूछता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम अपने पास रख सकते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सभी महात्मा कहते हैं, जब तक हमें जीते जी मरना ना सीख लें, हम उसे नहीं जान सकते। मृत्यु वो आखिरी दुश्मन है जिसे हमें फतेह करना है, लेकिन हम मृत्यु को कैसे हरा सकते हैं? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इस कानून में कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि जो महात्मा यहाँ आए, जो परमात्मा का अवतार थे, उन्हें भी ये शरीर छोड़ना पड़ा और हमें भी इसे छोड़ना पड़ेगा। जब इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है, तो हम मृत्यु को कैसे हरा सकते हैं? मेरे ख्याल से इस पर जीत केवल कैसे मरना है, ये सीखने से ही हासिल की जा सकती है। मृत्यु के समय क्या होता है? आत्मा शरीर को छोड़ती है। पैरों के तले से जीवन शक्ति सिमटना शुरू होती है, ऊपर जाती है और आँखों के पीछे पहुँचती है। आँखें उलटती हैं और जीवन के आखिरी दृश्य, जैसे कि नाटक के समाप्त होने पर आखिरी दृश्य पर पर्दा गिरता है, उसी तरह हमारे जीवन के आखिरी दृश्य पर पर्दा गिर जाता है। अब यदि हमें अपनी मर्जी से शरीर छोड़कर शरीर की चेतनता से ऊपर उठना आता हो, यदि हम रोजाना मरना सीखते हुए मरते हों, तो मृत्यु का कोई डर नहीं होगा। मृत्यु कोई हवा नहीं है। ये स्थूल दुनिया से परे आगे की दुनिया में जाने की तब्दीली है। तो सभी महात्मा जो आए, उन्होंने कहा, कैसे मरना है ये सीखो ताकि आप जीना शुरू कर सको। हम सबको मौत एक हवा समान प्रतीत होती है। यदि हमें कोई कहे, ओ तुमने मरना है, हमें मृत्यु का शब्द सुनना पसंद नहीं है, लेकिन हमें शरीर तो छोड़ना ही है। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? दो वजह से। एक, हमें ये नहीं मालूम कि शरीर कैसे छोड़ना है। आपने मरते हुए लोगों के चेहरे पर उस तकलीफ़ को देखा होगा जिनमें से वे गुजर रहे होते हैं। दूसरी वजह है, हमें ये नहीं पता कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हमने कहाँ जाना है। तो मृत्यु से डरने के ये दो मुख्य कारण हैं। महात्मा कहते हैं, आपको ये सीखना चाहिए कि शरीर कैसे छोड़ना है। वो उन लोगों से जो मौत से डरते हैं, ये कहते हैं कि जीते जी मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरें, और उसके लिए कई तरीके हैं। कुछ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए हुए हैं, और कुछ नेचुरल, कुदरती, जो परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए तरीके बहुत कठिन और बहुत ज़्यादा समय लेने वाले हैं, और हम लोग वंश परंपरागत उनके लिए
उपयुक्त नहीं है, लेकिन एक कुदरती तरीका भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप शरीर छोड़ते हैं, आप अंतर में जो शान व खूबसूरती मौजूद है उसे देखते हैं, लेकिन अभी जीवित अवस्था में हमें उसकी कोई झलक भी नहीं दिखाई देती है, हमें उसका कोई तजुर्बा नहीं है। महान संत तुलसीदास हमें बताते हैं कि जब वे शरीर छोड़कर कारण मंडल में गए, वो इतना खूबसूरत और आकर्षक था कि उन्होंने सोचा कि इंसान को मिलने वाला वो सबसे उत्तम मंडल है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वे कारण मंडल को पार करके महाब्रह्मांड पहुँचे, तो वहाँ जो उन्हें खुशी व आनंद महसूस हुआ, वो कारण मंडल में प्राप्त हुए आनंद से बहुत ज़्यादा था, और वो महाब्रह्मांड की तुलना में एक शौचालय की तरह लगा। समझ आई? हम उस पार ऊपर के मंडलों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कैसे शरीर छोड़कर अंदर के मंडलों में दाखिल होना है। जब संत आते हैं, वो सलाह देते हैं, मरना सीखो ताकि आप जीना शुरू कर सको। एक व्यक्ति मोहम्मद साहब के पास गया और उनसे कहने लगा कि आप हमें कहते हो मरना सीखो, जिंदे जी जीवित रहते हुए मरना सीखो। तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि यदि आप इंसानी जामे होने का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ मरना सीखो, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना सीखो। वो व्यक्ति शायद शरीर छोड़ने से डर रहा था, तो उसने पूछा कि क्या ये मृत्यु मुझे कब्र में ले जाएगी? और मोहम्मद साहब ने कहा, नहीं, ये ऐसी मौत है जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश में ले जाएगी। यही और सभी संतों ने कहा है। क्या ऐसा मरना संभव है? अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना संभव है? संत कहते हैं हाँ। सेंट पॉल से पूछा गया कि क्या इंसान वैसे मर सकता है? उन्होंने कहा, मैं रोज़ाना मरता हूँ। गुरु नानक साहब से भी पूछा गया और उन्होंने कहा, मैं हर रोज़ 100 बार मरता हूँ। तो सभी संतों ने हमें ये सलाह दी है। अभी मौत हमें बहुत डरावनी लगती है, लेकिन जिन्होंने कैसे मरना है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में कैसे जाना है, वो सीख लिया है और ऊपर के मंडलों का आनंद अनुभव कर लिया है, वे शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नियंत्रण में हैं। उन्हें परमात्मा की रज़ा में इस मंडल में अभी काम भी करना है। एक मुस्लिम संत मौलाना रूम के अंत समय के दौरान ऐसा हुआ कि वह मृत्युशैया पर थे और शरीर छोड़ रहे थे। उनके कुछ मित्र आए और प्रार्थना करने लगे, ऐ खुदा, इन्हें तंदुरुस्त कर दे। तो मौलाना रूम ने आंखें खोली और कहा, ये तंदुरुस्ती तुम्हारे लिए हो, ये तुम्हें मुबारक हो। तो मित्रों ने पूछा कि क्या आप तंदुरुस्त नहीं होना चाहते? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उनके मित्रों ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में मुझे बड़ी मुश्किल से शरीर छोड़कर अपने पिता की गोद में जाने का वक्त मिलता है। मेरा शरीर मेरे और परमात्मा के बीच में खड़ा हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि इस शरीर का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। क्या आप नहीं चाहते कि मैं हमेशा के लिए शरीर छोड़कर अपने पिता की गोद में चला जाऊं? क्या आपने ये दृष्टिकोण देखा? इसीलिए ये कहा जाता है, संत मुए क्यों रोइए जो अपने गृह जाए। हमें उनके लिए रोना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, जिन्होंने जीवित रहते हुए मरना नहीं सीखा है। यदि आपने एक बार भी ये जान लिया है कि कैसे शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में जाना है और उसका अनुभव व आनंद उठा लिया है, तो स्वाभाविक आप वहाँ जाना चाहोगे। इसी वजह से जैसे कबीर साहब ने कहा, हर रोज़ इंसान मरता है, लेकिन उसने जीवित रहते हुए मरना
जो कि सच्चा जीवन जीना है वो नहीं सीखा है। इसीलिए वो बार बार आता है, क्योंकि इंसान वहीं जाता है जहाँ से वो बंधा होता है। क्या हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकते हैं? यही तो बात है। मीराबाई कहती हैं कि हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी आत्मा ऊपर के मंडलों में जा सकती है, ऊपर के मंडलों में उड़ सकती है। तुलसीदास से भी यही पूछा गया और उन्होंने कहा कि हम ऊपर के मंडलों में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? संत, और वे जो उनके चरणों में बैठते हैं वे जा सकते हैं। जब आप किसी महात्मा के पास जाते हैं, पहला सबक जो वो आपको देता है वो ये है कि जीते जी मरना सीखो, और कैसे मरना है वो आपको उसका अनुभव देता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को भूल जाएं और आपकी अंतरी आँख खुल जाती है। आपको ज्योति व नाद सिद्धांत के स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होता है। यदि आप नियमित दिन प्रतिदिन इसे करेंगे तो आपको मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। अभी ताई जी जो शब्द गा रही थी, उनका मतलब है कि हमने बहुत अजीब बात देखी है कि लोग मौत से डरते हैं, फिर भी वे अपने आप खुशी से आते हैं। वे जीवित रहते हुए मरना चाहते हैं, और वही लोग रोज़ाना गुरु के चरणों में मरते हैं।